सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि मनोज झा का जो मुद्दा अभी मीडिया में बहुत गरमाया हुआ है, नेशनल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट कर रही है, जो कि उसने ठाकुरों का अपमान किया था कि हमारे सबके अंदर एक ठाकुर है, उसको दहशतगर्द ऐसे मतलब कि विलन के रूप में बताया और उसे ठाकुर को मार देना चाहिए, जो कि एक समाज को टारगेट किया गया है। सबको पता है कि ठाकुर एक टाइटल जो क्षत्रिय समाज का है, बाकी कोई और लगाए उनका लोगों को इतना नहीं पता होगा, लेकिन सबको बताया कि ये ठाकुर जो है ये क्षत्रिय समाज का टाइटल है। जैसे राजपूत, ठाकुर और राणा, ये तीन टाइटल जो क्षत्रिय समाज ज़्यादातर यूज़ करता है, तो उसने क्षत्रिय समाज को ही टारगेट किया है। तो अब बात देखने की ये है कि उसने जब संसद में वो टारगेट कर रहा था ठाकुरों पर, जब पोएम लिख रहा था, तो वहाँ पर कितने सारे ठाकुर भी जो सांसद वो बैठे हुए थे। लगभग जो 300-400 सांसद होते हैं, उनमें से 50 सांसद कम से कम क्षत्रिय थे और सबसे ज़्यादा एमएलए जो 200-300 क्षत्रिय समाज से हैं। लेकिन वो सांसदों की बात थी संसद में, तो क्या उस वक्त कोई भी क्षत्रिय सांसद ऐसा नहीं था कि जब वो अपने जुबान से ठाकुर नाम लेने लगा था तो उसकी जुबान पे ही उस वक्त अपना जूता खोलकर मार देते, उसके मुंह पर मारते, उसके मुंह पर कालिक पोक देते, पूरी तरह उसको काला कर देते उसके मुंह पर। और वो 40-50 सांसद एक साथ इकट्ठा होकर क्षत्रिय समाज के लिए आगे आ जाते कि इसने ठाकुरों का अपमान किया है, इसीलिए हमने इसको जूता मारा। तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें 40-50 सांसदों के सामने 500 बोल चाहे सांसद हो वो टकरा सके, क्योंकि एक क्षत्रिय तो 100 बार भारी होता है। अगर 40-50 उसी वक्त इकट्ठा हो जाते, सबकी अंदर ही अंदर सुलग जाती। कोई भी क्षत्रिय ऐसा सांसद नहीं था, सब अंधभक्त बने हुए थे, सब पार्टियों के गुलाम थे, किसी के मुंह से जुबान तक ना निकली। लेकिन हमारा क्षत्रिय समाज 1947 से पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई क्षत्रिय समाज के खिलाफ जुबान भी निकाल देता था तो वहां पर 50 छोड़ो, एक भी अगर क्षत्रिय वहां पर होता तो उसके मुंह पर जूता मार देता। उसी वक्त उसके मुंह पर जूता बजना चाहिए था, उसी वक्त उसको जवाब मिलता और एक इतिहास रचा जाता, एक मिसाल बनती कि अगर क्षत्रिय समाज के खिलाफ अगर कोई बोलेगा उसको उसी वक्त करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो जवाब आप नहीं दे सके जो क्षत्रिय सांसद वहां पर बैठे हुए थे। क्या आप बाकी क्षत्रिय सांसदों का छोड़िए जिनके नाम के साथ सिंह लगता है या कुछ और लगता है, वही अनुराग ठाकुर जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसके नाम के पीछे ठाकुर लगता है, तो उसको कुछ नहीं हुआ जब ठाकुरों के बारे में बोल रहा था। वो ही अपना जूता निकाल कर उसको मार देता तो कितना अच्छा रहता। कुछ भी नहीं हो रहा था, उसने अपमान किया था, एक कौम को खत्म करने की बात की थी, उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। कठुआ उधमपुर बेल्ट है, क्षत्रिय बाहुल्य राजपूत लैंड, वहां से जो सांसद बनाए गए हैं, जितेंद्र सिंह वो भी वहां पर थे। इसके अलावा चाहे फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो जो चंबल संभाग से बनाए गए थे, और ऐसे बहुत सारे जो एमपी थे, वो अपने मुंह से जुबान से आवाज क्यों नहीं निकाल सके। ये सिर्फ अंधभक्त हैं और क्षत्रियों को वोट लेने के लिए आते हैं और इनसे कुछ नहीं बोला जाता। अगर कोई क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहा है तो ये कैसे क्षत्रिय हैं, कैसे राजपूत हैं, कैसे सिंह हैं। सिंह का शब्द का नाम भी पता है इनको, सिंह क्या होता है। सिंह एक शेर होता है और तुम गिद्दड़ बन गए वहां पर, तुमसे बोला नहीं गया। जो बड़े बड़े हमारे नेता बैठे हुए हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके मुंह पर जूता मारते, उसी वक्त कालिक पोक देते, तो इसको पता लगता है कि किसी क्षत्रिय समाज के बारे में बोलने का क्या अंजाम होता है। इसको करारा जवाब मिल रहा है। इसको अच्छे से जवाब दिया है आनंद मोहन सिंह जी ने, वो उनसे 10 गुना अच्छा। उसने बोला कि अगर मैं वहां पर होता तो इसकी जुबान मैं खींच लेता, इसको बाहर निकालता, मैं इसको सारे बाजार में नंगा किया जाता। ये आनंद मोहन जी ने खुद बोला है। और वहां पर क्या कोई क्षत्रिय सांसद नहीं था बाहुबली आनंद मोहन की तरह जो इस वक्त उसी वक्त उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता।